ना तुम ठीक है। थाना का प्रभारी को बोला। हाँ, थाना प्रभारी को कौन हो? कौन है? कौन ठीक है तू और दगा का प्रेस रिपोर्टर एक मेरा बात नहीं चाहिए। नहीं उछवाला मुके 10 को गुंडा रोड में यही तो और उछवाला मुके के बोल रही ओमनी गाड़ी रहे समझ ले हर समय हम लोग को डर बना रहता है। एक तो बाबू लोग कहीं कहीं जाते हैं, सर्विस करते हैं, तो इधर उधर जाते हैं, अकेले जाते हैं, वहाँ भी हम लोग को डर लगता है। हेलो नमस्कार जोहार दोस्तों, अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ झारखंड के गुमला जिले के डुमरडी बाईपास में। और यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पीछे एक रोड है और रोड के बगल में एक प्लॉट है जो कि ज़मीन है और इस ज़मीन में कुछ विवाद चल रही है। इसी विवाद को जानने की हम कोशिश करते हैं, आइए जानते हैं। मेरा नाम है श्याम महतो, पिताश्री स्वर्गीय भिखम महतो। इस जगह को क्या बोलते हैं? ये जगह कहते बाईपास, बाईपास? जामदाड़ कहते हैं इसको। क्या दाड़? जामदाड़। जामदाड़। हाँ। डुमरडी। हाँ। तो दिक्कत क्या हो रहा है? जमीन किसकी है? ये जमीन मेरे दादा की है जी। ये मेरे चाचा हुए। अच्छा। मेरे दादा लोग 2 भाई थे। ठीक है। भिखम कुमार मेरे दादा का नाम हुआ एंड ये उनके छोटे भाई का नाम था मोहन कुमार महतो जी। तो मोहन कुमार महतो ने भिखम कुमार महतो को 1972 ईस्वी में 31 डिसमिल ज़मीन बेचा। उसके बेचने के बाद उनके जो वंशज हुए धीरमाली महतो एवं सुखदेव महतो जी, उन लोगों का खतियान के आधार पे मेरे भूमि को दूसरे व्यक्ति को रजिस्ट्री कर दिया गया। किनके पास किया गया? ये बाल गोविंद साहू और एक संजय साहू को अच्छा। बिक्री किया गया। तो जमीन उनके द्वारा, जब जमीन आपकी थी तो उनके द्वारा कैसे बेचा वो गया? खतियान के आधार पर बेचा गया। अच्छा। खतियान में टोटल रकबा 1 एकड़ 38 डिसमिल का था जी। तो उसमें उन लोगों का भी नाम था। लेकिन जो मेरा 31 डिसमिल ज़मीन जिसको मोहन महतो ने भिखम महतो को बेचा वो मेरे दादा के नाम से अभी भी पंजी 2 में सारा कुछ रसीद उसीद 2026 तक का कट रहा है। अच्छा। लेकिन उन्होंने अब गलत तरीके से रजिस्ट्री भी करा लिया। रजिस्ट्रार को हम लोगों ने लिखित आवेदन भी दिया, रोक भी लगी, लेकिन फिर किसी तरह कुछ समय के बाद रजिस्ट्री भी हो गया। अच्छा, रजिस्ट्री भी होगी मतलब हाँ। आवेदन देने के बाद भी रजिस्ट्री होगी। जी। तो आप लोग कैसे देखते हैं रजिस्ट्री होने का क्या कारण है? रजिस्ट्री होने का अब क्या कारण है वो तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्री तब हो गया तो उस पर अब कैसे कहें, मिली जुली हो सकती है कुछ भी। अब अच्छा, अब रजिस्ट्री हो गई तो आगे आप लोग क्या चाहते हैं? रजिस्ट्री हो गया तो फिर मोटेशन के लिए अंचल ऑफिस गया। अंचल ऑफिस गया गुमला अंचल, तो गुमला अंचल गया, हम लोगों को पता चला तो हम लोगों ने रोक लगाया, उन लोग का दाखिल खारिज भी अस्वीकृत हो गया। और उसके बाद वहाँ पे न्यायालय भी चला जिसका रिपोर्ट मेरे पास भी है जो हम आप लोगों को दे देंगे। जी। अंचल का रिपोर्ट है जो जिसमें उन लोगों को साफ साफ लिख दिया गया है कि ये भूमि उन लोगों को जो मेरे भूमि में वो लोग दखलकार का ये कह रहे हैं, पक्ष रख रहे हैं अपना, उसमें वो लोग अपना भू अर्जन से मुआवजा भी ले चुके हैं। अच्छा। अब उनका कहना है कि जो ज़मीन का मुआवजा वो लोग लिए हैं वो ज़मीन अब हम लोगों का है बोलते हैं। और जबकि मुआवजा वो लोग वर्ष 2014 में लिए हैं और अभी वर्ष 2026 चल रहा है। अब वो हम लोग को उस 2014 की राशि को अभी 2026 में लौटाना चाह रहे हैं। अच्छा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, रसीद वगैरह अगर आपके नाम से कट रहे हैं तो आप लोग अगर इस ज़मीन पे पोजीशन लेना चाह रहे हैं तो क्या दिक्कतें हो रही हैं? यहाँ पे पोजीशन लेना चाहते हैं, देखिए ना मेरा बाउंड्री सारा तोड़ दिए। इसको हम मतलब मेरे चाचा एवं मेरी माँ दोनों के द्वारा बिक्री किया गया। तो जैसे बिक्री किया गया मोटेशन हुआ, मोटेशन होने के तीसरे दिन ये बाउंड्री टूट गया। जैसे आप दखल कर रहे थे, बाउंड्री तोड़ दी गई तो आप फिर से आवेदन नहीं दिए? हम FIR तक की है। अच्छा। लेकिन भी कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। मतलब FIR करने के बाद भी प्रशासन का सहयोग नहीं मिल पा रहा है? प्रशासन का सहयोग नहीं मिल पा रहा है। अब इस पे मैं बाउंड्री करता हूँ, इस पे भी वो लोग 50 का ग्रुप आ जाते हैं। अच्छा। 50 की संख्या में आ जाते हैं वो लोग और हमको करने नहीं देते हैं। और जबकि ये जमीन को हम पूर्व से खेती बाड़ी करते आ रहे हैं। अच्छा, दबंग प्रवृत्ति के लोग लगते हैं क्या? हाँ, पूरे दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं। कुछ डराया धमकाया भी जाता है? डराया धमकाया जाता है कि ये प्लॉट में मत आना, मेरे मिस्त्री लेबर को मार देंगे, ये कर देंगे, हम लोगों को भी मार देंगे, जान से मारने की धमकी भी देते हैं। मतलब खतरा है? खतरा बहुत है। कौन व्यक्ति हैं वो जो इस तरह से करते हैं? उनका वो जो खरीदार हैं, नाम पता होगा ना? नाम तो उनका क्या नाम है? बाल गोविंद साहू एंड संजय साहू।
बाल गोविंद साहू और संजय साहू के द्वारा धमकी दी जाती है। और उनके लोगों के द्वारा। अच्छा, पूरा परिवार को? हाँ, पूरे परिवार को। अच्छा, तो आप लोग में भी डर का माहौल होगा? आप लोग महिलाएं हैं, घर की माता हम है। लोग घर की महिलाएं हैं, हम लोग बस 2 ही हैं और बच्चे हैं, और हमारे हस्बैंड भी नहीं है इस दुनिया में, और बच्चे खड़े रहते हैं तो हमको भी तो डर लगा रहता है। बार बार मेरे पास आता है खबर कि अभी हम लोग बाउंड्री कराने जा रहे हैं, देखो ना इतने सारे संख्या में लोग आ गए हैं, हम लोग को धमकी दे रहे हैं। हम लोग का भी हालत ख़राब है, हर समय हम लोग को डर बना रहता है। एक तो बाबू लोग कहीं कहीं जाते हैं, सर्विस करते हैं, तो इधर उधर जाते हैं, अकेले जाते हैं, वहाँ भी हम लोग को डर लगता है। लगता है कि हाँ हम लोग मतलब सेपरेट है ही नहीं, जबकि हमारे पास में किसी का सहयोग नहीं है। एक तो प्रशासन का सहयोग, जब हम लोग देख रहे हैं कि मेरे ज़मीन पे प्रशासन का सहयोग नहीं है, जबकि मेरे फेवर पे सारा कागजात है। क्या वजह है कि प्रशासन आप लोगों के सपोर्ट में नहीं है? अब वजह सुन रही है क्या? वजह तो नहीं, लोग के बात सुन रहे हैं, ऐसा क्या वजह? क्या वजह है कि हम लोग कमजोर हैं। मिल गया है हमको, मेरा दखल भी रहा है, पुरुष से मैं बाउंड्री भी किया, लेकिन वो लोग रात में बाउंड्री को तोड़ दिया। और जबकि बाउंड्री किया हुआ टूटा हुआ है। अब देखा सकते हैं, मेरा बाउंड्री किया हुआ था वो भी टूट गया है। ये जगह क्या नाम हुआ? ये है ग्राम डुमरडी, हाँ, बाईपास, गुमला जिला। ये डाढ़, इसका खेत का जो जगह है इसको जाम डाढ़ कहते हैं। प्लॉट का डिटेल्स थोड़ा सा बता दें। हाँ, प्लॉट ये खाता संख्या 6 है, प्लॉट संख्या 1542। मेरा जो जमीन है, जिसका मैं रसीद अभी तक 2026-27 तक कटा रहा हूँ, टोटल 31 डिसमिल का था, जिसमें हम 1075 बेचे। अभी मेरा 20.25 डिसमिल का ये इसमें रसीद कट रहा है, इसी में भी बात, जिसका हम लगान भी भरते आ रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ भैया पूरा? मेरा अंकित कुमार भास्कर नाम हुआ। मैम आपका? जी, मेरा नाम कीर्ति किशोरी है। ये मेरी माता है, ये मेरी चाची है, ये मेरे चाचा है, ये मेरा भाई है। आप लोग पूरा डरे हुए रहते होंगे, घर में भी डर लगता है? डरे हुए रहते हैं, वो लोग अचानक से चलाते हैं बहुत सारे। अच्छा, और डराते हैं कि आप लोग, हाँ मतलब कि तो दल बल के साथ आते हैं, तो क्या हथियार से लैस होकर के आते हैं या ऐसे ही आते नहीं, हैं? वैसा तो कुछ नहीं, लेकिन डराते हैं वो लोग हमेशा। क्या बोलते हैं? ये वही घेरा नहीं करने देंगे, हम लोग का नाम से रजिस्ट्री है, ये सब बोलते हैं। मतलब कि जमीन को पूरा धमका के लेना चाह रहा है, लूटना चाह रहा है। जबरदस्ती करते हैं। कितना जमीन है? कितना जमीन को जबरदस्ती लेना चाहते हैं, लूटना चाहते हैं? ये पूरा जमीन को लेना चाहिए। कितना ये डिसमिल? टोटल वहाँ से लेके जिनका उनको 11 डिसमिल दिया गया और मेरा 31 है, तो टोटल 42 डिसमिल को वो मेरे चाची जो है मुन्नी देवी, उनके द्वारा 42 डिसमिल का ही रजिस्ट्री करा चुके हैं, और रजिस्ट्री खारिज हो चुका है, उनका दाखिल खारिज भी रिजेक्ट हो चुका है। लेकिन वहाँ पे वो कहना चाहते हैं कि अब तुम लोग समझौता हमसे करो। हम समझौता क्यों करें? मेरा तो रसीद भी कट रहा है, और 1972 का रजिस्ट्री है मेरा। अब 1972 का रजिस्ट्री को वो गलत कैसे साबित कर सकते हैं? उसके लिए मेरे पास सर्टिफाइड कॉपी है, पंजी 2 का भी सारा सर्टिफाइड कॉपी है, सारा कुछ है मेरे पास। जिस प्रकार से आप लोगों ने FIR किया, फिर भी कोई समझौता नहीं हो पा रही है, बाउंड्री नहीं करने दिया जा रहा, क्या न्यायालय के दरवाजे भी आप लोग खटखटाएंगे? न्यायालय के दरवाज़ा खटखटाएंगे, लेकिन अभी न्यायालय में भी मतलब हम लोगों के पास, हम लोग 4 परिवार हैं जी, समय के अभाव भी है, लेकिन अगर नहीं हो पाएगा तो प्रयास किया जाएगा न्यायालय खटखटाने का। रिपोर्टर बुलाइए, चाहे कुछ भी, हम नहीं डरते हैं। जाओ ना तुम ठीक है? थाना का प्रभारी को बोला। हाँ, थाना प्रभारी को हम लोग मुंह से नहीं डरते हैं। कागज है, दिखा लो। कागज क्या दिखाएं? कागज हम दिखा चुके हैं सब तरफ। आप लोग बस ऐसी गुंडागर्दी करके जीत रहे हैं। रात में 12 बजे लेके आते हैं। पहले किया गुंडागर्दी का, बाउंड्री का बात नहीं करिए, आपका जो पोजीशन है उसका बात करिए। तुम अपना पोजीशन का बात करिए, ठीक है? पोजीशन का बात काहे भागेंगे? नहीं भागेंगे। मेरा बाप का जमीन है, काहे भागेंगे? नहीं आए, कितना पुलिस थाना करवाए, 163 लगवाए, सब चीज करवाए आप लोग। कहाँ नहीं करवाए आप लोग नहीं जानते हैं? हाँ, वही का पोजीशन कागज निकला, उसके बाद भी आप लोग चुपचाप हो गए। कितना छुच्छड़ है ना, वो तो ऊपर वाला देख रहा है, कर्म दिखाएगा। छुच्छड़ का बात पता चल जाए, देख रहा है ऊपर वाला। एक दिन मरबे करेगा, सबे मरेगा, तुम नहीं मरना, तुम नहीं मरना। मर गया तो अभी आप लोग हुक्माबंदी चला। मेरा बाप का जीते जी बोलते ना, जमीन को मेरा बाप का जीते जी बोलते तो हम मानते। हम लोग बोले थे, हाँ बोले थे, क्या बोले थे? कुछ नहीं बोले थे। ये दिन मेरा बाप 9 दिन मरा, 9 दिन हुआ, तब आप लोग आके बोले, ठीक है? इसका बाप बोला कि हम एक किनारे में बोल, अच्छा एक किनारे
बड़का ही बोलने मारा है, बिना मारा है। साला मरा है कलर तोर बेटी यारी कर बेटी का हो लग रही भेड़ुआ छोगी साला बातचीत करने के लिए दूसरा पक्ष है और जिस जमीन में जिस प्रकार से विवाद है हम लोग दूसरा पक्ष से जानने का प्रयास करेंगे। दीदी, यहाँ पर एक पक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि हमारा जमीन है, आपके द्वारा कहा जा रहा है कि हमारा जमीन है। अभी यह जमीन का जो मामला है कोर्ट में चल रही है क्या? हाँ, ये जमीन का मामला 4 साल से कोर्ट में चल रहा है जी। तो आप लोग क्या चाहते हैं, क्या लगता है कि जमीन क्या है? कोर्ट का जो मामला आएगा, हम लोग जैसे अपना दलील पेश किए हैं, उस हिसाब से कोर्ट जो फैसला लेगा हम उसके लिए राजी रहेंगे। मतलब अगर कोर्ट जिनके ऊपर डिसीजन देती है, उनको डिसीजन देती है तो आप जमीन स्वतः छोड़ देंगे और आपको डिसीजन मिलेगा तो आप बाउंड्री करेंगे? बिल्कुल। और अभी जो काम चल रहा है इस पर क्या कहना चाहते हैं? ये काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए मेरा जमीन है, आज से नहीं, मेरा बाउंड्री हुआ था उस समय ये लोग उखाड़ फेंके थे। रात में 12 बजे गुंडा लोग को लेके आए और उखाड़ के फेंके। उस चीज़ का वीडियो और फोटो और सारा चीज़ मेरे पास है। ठीक है, ये चीज़ को ये लोग को अथी ये बोलना चाहिए। हम लोग को अबला जान के मेरा पिताजी मर गए 2022 में और ना भाई रहा, बस हम लोग दोनों माँ बेटी हैं, उसका ये लोग फायदा उठाता है। और रात को 12 बजे आके ये लोग मारे पीटने के लिए गुंडा लोग को लेके आता है। सेम आरोप उनके द्वारा भी लगाया जाता है आप लोगों के ऊपर? ठीक है, वो लोग पेश करे दलील, अपना सबूत दे, हम अपना सबूत देने के लिए रेडी हैं भाई। मतलब जो अब कोर्ट का डिसीजन आएगा आप लोग मानने के लिए तैयार? हम कोर्ट का डिसीजन मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। क्या नाम हुआ दीदी आपका? मेरा रूपा कुमारी नाम हुआ। कितना समय से चल रहा है यहाँ पर केस में? 4 साल से चल रहा है। 2022 से चल रहा है जमीन का केस, अभी 26 चल रहा है। ये जमीन मतलब अभी आप ही के हम लोग आज नहीं, बहुत पहले से करते आ रहे हैं। मतलब सेल उल किए हैं क्या इस जमीन को? नहीं, हम लोग कोई बेचे नहीं है। अपना हाँ, मेरा खतियानी जमीन है। बहुत ठीक। आप लोग जिस जमीन पे अपना मालिकाना हक जता रहे थे, उस जमीन पे अभी काफी ज्यादा एक झड़प देखने को मिली। उसमें बहुत सारे प्रकरणें हुई। उन लोगों का दूसरा पक्ष के जिस पे आप आरोप लगाए थे वो कह रहे हैं हमारा जमीन है, तो उनसे पेपर मांगा जाए, उनका रसीद देखा जाए। उनका मानना है कि कोर्ट का जो निर्णय आएगा, कोर्ट का निर्णय सर्वोपरि होगा। कोर्ट का भी तो पेपर दिखाते वो लोग। नहीं, अभी तो चल रही है, केस तो चल ही रहा है। चलता तो नोटिस आता मेरे पास। किसी प्रकार का कोई नोटिस भी नहीं। तो नोटिस नहीं आया है इसका मतलब? और मेरा रसीद भी कट रहा है, मेरा मोटेशन भी हो रहा है, तो इस पे हम क्या समझे, आप ही बताइए। अब कोर्ट में अगर आप किसी का बेवजह भी नाम डाल दीजिएगा और उसको परेशान करते रहिएगा तो ये कोई मामला नहीं ना होगा। मेरा तो अगर ऑनलाइन रसीद से लेके सारा पंजी 2 से लेके सारा कुछ है। अंदर कोर्ट कीजिएगा तो हम लोग अब अंदर कोर्ट कीजिएगा कि क्या कीजिएगा, उसका हमको कोई जानकारी नहीं मिलेगा। तो भैया हम अपना जमीन तो कोर्ट पे इस पे एक्शन लिया जा रहा है या इस पे जो पीएल किया गया है तो इसका जानकारी आपको नहीं है। लेकिन अगला पक्ष कह रहा है कि जो जमीन का ये कोर्ट में मामला चल रहा है। कोई सिविल कोर्ट में कोई मामला नहीं चल रहा है अभी तक। पास कुछ तरह का इन्फॉर्मेशन मेरा ना नोटिस आया है मेरे पास, ना ही कुछ मामला आया है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो अपना बाउंड्री करना चाहते हैं। मेरा जो रसीद कट रहा है वो चाहते हैं बस। अब मेरा पेपर, उन लोगों से आप लोगों ने पेपर भी नहीं मांगा। देखिए, पेपर मांगना या नहीं मांगना ये कोर्ट की कोर्ट की है, वो भी है, लेकिन हमारे पास हम पेपर के साथ यहाँ पे खड़ा है। मेरा ज़मीन है इसलिए हम आके यहाँ पे खड़ा है। उन लोगों के द्वारा मुआवजा भी ले लिया गया और मेरा ज़मीन भी नहीं दिया जा रहा है, तो ये गलत है। और मेरे ज़मीन पे इतने ज़्यादा जो आप लोग देख रहे हैं द्वितीय पक्ष का आना भीड़, उसी से आप समझ सकते हैं कि उन लोग किस प्रवृत्ति के लोग हैं। यहाँ पे जो झड़पें हुई हैं उसको कैसे देख रहे हैं आप? हम लोग तो एक दोनों पक्षों का बात सुनने आए थे, हमारे प्रति भी जो है झड़पें हुई, हमें भी जो गाली गलौज किया गया। हाँ, तो उसी से आप समझ सकते हैं हम लोगों के द्वारा तो आप लोगों को गाली गलौज दिया नहीं गया है। हम लोग मीडिया को ही सर्वप्रथम माने, आप लोगों को साथ ही आप लोगों को कोऑपरेट किए। हम लोग को शुरू से दबाया गया था, इसलिए हम लोग सोचे मतलब यहाँ पे ही आप लोगों को भी दबाया। मतलब यहाँ पे जो है मीडिया का जो संविधान ये आज़ादी दी है उसको भी छीनने की कोशिश की है। आप ये कहना चाहते हैं? बस तो जिस प्रकार से इतना हो रहा है तो आप लोग प्रशासन के पास भी गए थे? प्रशासन के पास बहुत गए, गुमला थाना भी गए, बहुत गए, एसपी के पास भी गए, लेकिन ये कोई मामला नहीं है। फिर दब जाता है, फिर ये लोग ऐसे ही करते हैं, मेरा बाउंड्री भी तोड़ देते हैं। अगर बाउंड्री मेरा जमीन, अगर उन लोग का कहना है, सिंपल सी बात है, उन लोग का दक्षिणी छोर कहते हैं, तो दक्षिणी छोर का जो है निर्णय, तो फिर ये ज़मीन जो हम बिक्री किए हैं तो वो दक्षिणी छोर में रहता, जो मेरा उन लोग कहते हैं कि वो चला गया बाईपास में, तो फिर मोटेशन कैसे हो गया मेरा बेचा हुआ ज़मीन? जबकि सरकारी अमीन के द्वारा ही वो मोटेशन हुआ है और सरकारी अंचल के द्वारा ही मोटेशन हुआ है। तो शेष जो मेरा ज़मीन का जो शेष भूमि बच रहा है उसको हम अपना घेरा करने आते हैं, तब वो लोग अटैक करते हैं।